हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, भले ही वो कितना ही अच्छा अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कितना ही अच्छा अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें, ये पॉइंट हमेशा वो भूल जाते हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान नहीं देते। जी हाँ, ये चीज़ है इमरजेंसी फंड। ओके, सो इमरजेंसी फंड आखिर क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। इमरजेंसी फंड एक अलग से हम जो फंड रखते हैं टू टेक केयर ऑफ आर इमरजेंसीज, जो भी अनफोर्सिन सिचुएशन है वो अगर हमारे सामने आ गई और हमको अगर सडन कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए हम एक अलग से कुछ पैसों को जमा करके रखते हैं, उसको इमरजेंसी फंड कहा जाता है। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं या कोई भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपके ध्यान में आनी चाहिए या सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है आपको एक इमरजेंसी फंड खड़ा करना चाहिए। आखिर इमरजेंसी फंड की ज़रूरत क्यों है हमें? तो देखिए, इमरजेंसी कभी भी आपके सामने आ सकती है। ऐसा सिचुएशन कभी भी आपके सामने आ सकता है जिसकी वजह से आपको सडनली काफ़ी सारे फंड्स की ज़रूरत पड़े, या फिर आपका जो रेगुलर इनकम है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो या आपका कोई बिजनेस है, वो बंद हो जाए। तो इमरजेंसी फंड से आप किसी भी सिचुएशन, जैसे आपका जॉब लॉस हो गया, बिजनेस में इश्यूज हैं, या आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब सिचुएशन को आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे और आपके जो ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान है वो हैम्पर नहीं होगा और आपका जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है वो आपके अलग से जो फंड आपने बनाया हुआ है उससे मीट हो जाएगा। तो आखिर ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इमरजेंसी फंड आखिर कितना होना चाहिए। देखिए, कोई ऐसा एक सेम फॉर्मूला नहीं है जो सब में फिट होता है, लेकिन आमतौर पे जो हमारा मंथली एक्सपेंस है उसका 3 से 6 गुना तक हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हमारे ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हमारा जो हमारा इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है, वो कैसा है। तो पहले आपको ये करना है कि आपको अपना जो भी मंथली एक्सपेंसेस है वो निकालना है। तो मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 निकला, तो आपको आपका मंथली एक्सपेंसेस आपको अपने डेली नीड्स, मंथली नीड्स, फैमिली के नीड्स पूरे करने के लिए मान लीजिए आपको 20,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है हर महीने। अब आपका जो इमरजेंसी फंड है वो मिनिमम होना चाहिए 60,000, मैक्सिमम तो वैसा कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम आपका 60,000 से 1,20,000 तक का एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे एक आप रूल अप्लाई कर सकते हैं जिसको 369 रूल कहा जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस टेबल। यहाँ पे मैं एक टेबल डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके स्क्रीन के सामने। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट रूल्स लगा सकते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स के हिसाब से आप रूल्स लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका एक स्टीडी इनकम है और आप पे कोई डिपेंडेंट्स नहीं है ज़्यादा, मान लीजिए आप सिंगल हैं, आप पे डिपेंडेंट्स नहीं है और आपका इनकम भी स्टेडी है, आप जॉब में हैं, सैलरी आ रही है, तो आप 3 मंथ्स तक का एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, आप इकट्ठा कर सकते हैं और उसको अलग से रख सकते हैं। मान लीजिए आपका स्टेडी इनकम है, आपको सैलरी आती है, लेकिन आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट है या आपकी फैमिली, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे डिपेंडेंट है, उस केस में आप 6 मंथ्स तक का इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और मान लीजिए आप एक ऐसे जॉब या ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें एक स्टेडी इनकम नहीं है, मान लीजिए आप फ्रीलांसिंग करते हैं जिसमें कोई स्टेडी इनकम नहीं है, कभी कभी आपका इनकम ज़्यादा रहता है, कभी कभी कुछ महीनों में कम हो जाता है, या आप कोई सीजनल बिजनेस में है जिसमें सीजन में आपकी कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है और फिर सडनली वो ड्रॉप हो जाता है, तो आपका जो कमाई है, आपका जो इनकम है वो स्टेडी नहीं रहता है थ्रू आउट द ईयर, कभी ज़्यादा कभी कम रहता है। और उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स भी, आपको फैमिली भी चलानी है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, इमीडिएट फैमिली, स्पाउस एंड किड्स, इनको भी आपको देखना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है कि आप 9 मंथ्स का जो आपका एक्सपेंस है उतना आप इमरजेंसी फंड में इकट्ठा करें। तो ये एक रूल अप्लाई करके आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं कि आप 3 मंथ्स कैटेगरी में आ रहे हैं, 6 मंथ्स कैटेगरी में आ रहे हैं या 9 मंथ्स कैटेगरी में आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना इमरजेंसी फंड जुटा सकते हैं। अब ये इमरजेंसी फंड को हम किस फॉर्म में रखें, क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए इमरजेंसी फंड को, क्या हमको बैंक अकाउंट में पड़े रहने देना चाहिए? तो देखिए, इमरजेंसी फंड का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको जब भी इमरजेंसी आई, आपको इमीडिएटली वो फंड का एक्सेस होना चाहिए। तो आपको इस फंड को कहीं पे भी लॉक नहीं करना है और कहीं पे भी मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट या किसी ऐसी चीज में नहीं डालना है जिसमें ना तो आप इमीडिएटली एक्सेस कर पाए वो फंड को, या फिर जिसमें आपका रिस्क ज्यादा हो। तो
तो आपको एकदम लो या नो रिस्क वाली कैटेगरी में आपको ये फंड को जमा करना है। तो आप ट्राई करिए कि आप एक एफडी कर दीजिए। आप एक एफडी के फॉर्म में अपने इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं, जिससे कि आप इमीडिएटली जब भी आपको जरूरत पड़ी आप एफडी को ब्रेक करके वो पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप एक सेविंग अकाउंट में रहने देते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जो एक्चुअल में इमरजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस फंड को टच करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है बहुत अच्छा, आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब कल को आपको एक कार लेनी है, उसमें आपका डाउन पेमेंट कम पड़ रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि अगर वो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो कई बार हम उस फंड को निकाल के हम फिर कार के डाउन पेमेंट में दे देते हैं और फिर सोचते हैं हम फिर से इमरजेंसी फंड खड़ा कर लेंगे। वो होता भी नहीं है, और अगर उसी टाइम पे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जो आपका इमरजेंसी फंड आपने इतना बनाया था और इतना जो प्लान किया था वो सारा प्लान आपका फेल हो जाता है। तो आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि हम ये खड़ा कैसे करें, हाउ डू वी क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको शायद लग रहा होगा आपका मंथली एक्सपेंस के हिसाब से कि ये तो काफी बड़ा अमाउंट है, मैं कैसे इसको इकट्ठा करूं, कैसे मैं इसको फॉर्म करूं। तो उसमें आप एक ब्रेक अप्रोच ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 6 मंथ्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको 6 मंथ्स के एक्सपेंस तक का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, तो आप क्या करिए कि आप पहले 1 मंथ का टारगेट रखिए कि जो आपका 1 मंथ का इमरजेंसी फंड है, मान लीजिए 50,000 रुपये आपका 1 मंथ का एक्सपेंस है, तो आपको पहले ये टारगेट करना है कि किसी तरह मैं 50,000 रुपये जुटा लूँ। तो आप एक रेगुलर मंथली आरडी या फिर आपका अगर बिजनेस है तो वीकली थोड़े बहुत पैसे डाल के आपको पहले 1 मंथ तक का टारगेट पूरा करना है, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। फिर धीरे धीरे आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लगेगा, और इसी बीच में कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो थोड़ा बहुत कवर आपके पास ऑलरेडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड प्लान किया हुआ है और आपने किस फॉर्म में उसको रखा है। क्या आप सेविंग्स अकाउंट में अपना इमरजेंसी फंड रखते हैं, या आपने एफडी किया हुआ है, या आपने किसी और फॉर्म में उसको रखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।